रायपुर में छत्तीसगढ़ सोलर वेलफेयर एसोसिएशन के संवाद 2026 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम साय ने कहा कि सोलर क्षेत्र के लिए ये अब तक का बड़ा संवाद है और इससे राज्य में सौर ऊर्जा को नई दिशा मिलेगी। सीएम साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ करीब 30,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है। नई औद्योगिक नीति के तहत 3.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं और 2070 तक कार्बन रहित भारत के लक्ष्य में छत्तीसगढ़ अहम भूमिका निभाएगा। रिपोर्ट देखिए। सीएम साय ने लिया कार्बन मुक्त प्रदेश का संकल्प। 30,000 मेगावाट बिजली बना रहा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सोलर सेक्टर को मिली नई रफ्तार। रायपुर में किया गया संवाद 2026 का आयोजन। छत्तीसगढ़ में सोलर और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए रायपुर में छत्तीसगढ़ सोलर वेलफेयर एसोसिएशन का संवाद 2026 कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। सीएम साय ने संवाद कार्यक्रम को सोलर क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा संवाद कार्यक्रम बताया। कार्यक्रम में सोलर सेक्टर से जुड़े अलग अलग लोगों ने हिस्सा लिया और सौर ऊर्जा के विकास को लेकर अच्छे काम की चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ में अब महिलाएं सिर्फ घर संभालने वाली नहीं बल्कि घर और जमीन की मालकिन भी बन रही हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में लिए गए फैसलों का असर अब संपत्ति के पंजीयन में भी दिखाई दे रहा है। आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन में 51% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यानी बड़ी संख्या में महिलाएं अब अपने नाम पर जमीन, मकान और दूसरी अंचल संपत्तियां दर्ज करा रही हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उम्मीद जताई कि संवाद 2026 छत्तीसगढ़ में सोलर के क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा। सीएम साय ने कहा कि आज के समय में बिजली के बिना दुनिया एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। इंसान की जिंदगी से जुड़ी लगभग हर चीज के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। ऐसे में आने वाले समय में बिजली की जरूरत और बढ़ने वाली है। सोलर के क्षेत्र में ये सबसे बड़ा संवाद का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में रखा गया है और जिसमें सोलर के विकास के लिए जितने भी हितधारक हैं सब यहां पर उपस्थित हुए हैं और 2 दिनों तक इस पर सार्थक चर्चा हुई है। निश्चित रूप से इस संवाद का कार्यक्रम हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सौर ऊर्जा को और आगे विकसित करने में वो एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ के लिए ये गर्व की बात है कि राज्य बिजली सरप्लस प्रदेश है। इस समय छत्तीसगढ़ में करीब 30,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। सरकार आने वाले समय में बिजली उत्पादन को और बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। सीएम साय के मुताबिक भविष्य में छत्तीसगढ़ में 30,000 मेगावाट और बिजली उत्पादन बढ़ाने की दिशा में काम होगा। इससे छत्तीसगढ़ पूरे देश में पावर सेक्टर में नंबर 1 बनने की ओर आगे बढ़ सकता है। सीएम साय के मुताबिक छत्तीसगढ़ अपनी जरूरत पूरी करने के साथ साथ पड़ोसी राज्यों को भी बिजली उपलब्ध कराने की स्थिति में रहेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम में जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ सरकार ने नई औद्योगिक नीति के तहत करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए हैं। निवेश से जुड़े काम धीरे धीरे जमीन पर उतरने लगे हैं। इससे राज्य में उद्योग, रोजगार और बिजली की मांग बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में आने वाले समय में बिजली उत्पादन बढ़ाना और साफ ऊर्जा के विकल्पों को मजबूत करना सरकार के लिए अहम होगा। छत्तीसगढ़ आज यहाँ पर सरप्लस बिजली है। 30,000 मेगावाट बिजली हमारे प्रदेश में उत्पादन यहाँ पर हो रहा है और नई उद्योग नीति हम लोगों ने बनाई है। उसके तहत 3.5 लाख करोड़ का एमओयू हुआ है और काम भी चालू हो गया है। आने वाले कुछ वर्षों में हम लोग फिर 30,000 मेगावाट बिजली अपने यहाँ पैदा कर पाएंगे। तो इस तरह से पूरे देश में पावर के सेक्टर में हमारा ये प्रदेश नंबर 1 रहने वाला है और अपने प्रदेश की आपूर्ति करके हम लोग पड़ोसी राज्यों को भी पावर दे पाने में सफल होंगे। तो ऐसा हमारा ये छत्तीसगढ़ है। सीएम साय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोलर और ग्रीन एनर्जी पर लगातार जोर दे रहे हैं। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे साफ ऊर्जा मिलती है और प्रदूषण का खतरा कम होता है। सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने से बिजली बनाने में कोयले पर निर्भरता भी कम करने में मदद मिल सकती है।
कोयले की बचत होगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में मदद मिलेगी। सीएम साय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य 2070 तक पूरे देश को कार्बन रहित बनाना है। इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने में छत्तीसगढ़ अपनी भूमिका निभाने के लिए लगातार काम कर रहा है। निश्चित रूप से आज जो ये सोलर ऊर्जा है, ग्रीन एनर्जी है, इस पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी बहुत जोर है और उनका संकल्प है कि आने वाला 2070 तक इस पूरे देश को कार्बन रहित बनाना है। तो हम लोग भी छत्तीसगढ़ उसमें सहयोगी बनने जा रहे हैं और यहाँ भी हम लोग सौर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। संवाद 2026 में सोलर सेक्टर से जुड़े अलग अलग हितधारक मौजूद रहे। कार्यक्रम का मकसद सौर ऊर्जा के विकास से जुड़े मुद्दों पर एक मंच पर चर्चा करना रहा। सीएम साय ने कहा कि ऐसे संवाद से सरकार, उद्योग और सोलर क्षेत्र से जुड़े लोगों के बीच बेहतर तालमेल बनता है। छत्तीसगढ़ में सोलर के लिए काफी संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं का सही इस्तेमाल राज्य के विकास को नई दिशा दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन में दर्ज हुई 51% की बढ़ोतरी इसी बदलती तस्वीर की ओर इशारा करती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार का जोर महिला सशक्तिकरण को केवल योजनाओं तक सीमित रखने के बजाय महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर भी है। यानी छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण अब सिर्फ बात नहीं बल्कि संपत्ति के दस्तावेजों में भी दर्ज हो रहा है। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़।